बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिब्बे अल शफा टीवी। मैं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद ज़मान हैदर। नाजरीन, आज बात होगी कस्तूरी पर। आज मैं मुकम्मल आपको असली और नकली कस्तूरी की पहचान बताऊंगा और कस्तूरी का नाफा दिखाऊंगा। ये देखें नाजरीन, ये कस्तूरी का नाफा है, ये देख लें। ये कस्तूरी का नाफा है और इसकी असल और नकल की मैं आज पहचान बताने की कोशिश करूंगा। बाद हमारे भाई दोस्त ये कहते हैं ये जो लहसुन होता है इसमें सुई लगाएं और ये नाफे में चबो दें। अगर लहसुन की खुशबू बरकरार रहे तो ये कस्तूरी 2 नंबर है। अगर लहसुन की खुशबू ख़त्म हो जाए तो ये 1 नंबर कस्तूरी है। दूसरे हमारे भाई वो कहते हैं ये कस्तूरी एक नाक बंद करके सूंघें। अगर नाक से खून जारी हो जाए कस्तूरी 1 नंबर है। अगर ना जारी हो तो ये कस्तूरी 2 नंबर है। ये अमल नाक वाला आप कभी भी ना करें। अगर खुदा ना खास्ता ये कस्तूरी आपको 1 नंबर मिल जाती है, वैसे 1 नंबर मिलनी नामुमकिन है। अगर 1 नंबर मिल जाती है, अल्लाह ना करे आप सूंघ लेते हैं, आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है, दिमाग की नस फट सकती है। तो ये अमल आप कभी भी ना करें। मैं आज आपको इतना शानदार नुस्खा बताऊंगा कस्तूरी को असल या नकल चेक करने का। आपने क्या करना है, कस्तूरी लेकर 1 बूंद 1 ज़रा बराबर पानी में, शीशे के गिलास में पानी लेकर 1 कशकाश के दाने बराबर उसमें डाल दें। 1 मिनट में पूरा गिलास सुरह लाल हो जाएगा, जैसे खून यानी ब्लड होता है। असल में ये कस्तूरी एक ब्लड है, एक खुश्क शुदा खून है। ये हरन के नाफे के करीब होता है और ये किस्म का खुश्क खून ही होता है हरन का। ये हर हरन के नाफे में नहीं होता। ये बहुत पुरानी बात है, हज़ारों साल पहले की बात है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या है। वो चंद हरन थे जिनके नाफे में ये कस्तूरी मौजूद है। इसके चंद फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा। मर्दाना कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी तमाम कमज़ोरी के लिए ये कस्तूरी अगर असल मिल जाए तो ये कस्तूरी हरन में उस टाइम
असल में गिरती है जब हरन मस्ती में आता है, मस्ती में आता है और अपने पाँव को खुजलता है नाफ के साथ, तो ये नाफा गिर जाता है। बाद ऐसे भी लोग भी हैं जो हरन को ज़िबा कर लेते हैं और बीच से ये कस्तूरी, ये नाफा निकाल लेते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी असल और नकल कस्तूरी हम कैसे चेक करें। ये जो पानी वाला तरीका है ना, ये सबसे बेहतर है और ये कस्तूरी के फ़वाइद बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये जिस नुस्खे में डाल जाती है, जिस मर्ज़ के लिए खाया जाए, अल्लाह ताला ज़रूर शिफा दे देता है। ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए एक नुस्खा मैं आपको बताऊंगा। ज़ाफ़रान कश्मीरी और दारचीनी और ये कस्तूरी असल मिल जाए तो बराबर वज़न ले लें और इनको आपस में मिलाकर इनका सफूफ बना लें और गंदम के दाने बराबर गोली बना लें। आप इन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला किसी भी तरह का कोई मसला नहीं रह जाएगा। अगर हमल ना हो रहा हो, मर्द के स्पर्म बराबर हों, पूरे हों, 50% से ज़्यादा हों, तो औरत माहवारी के फ़ौरन बाद एक ज़रा बराबर खा ले, इंशाअल्लाह ताला हमल हो जाएगा और अल्लाह ताला बेटे से नवाजेगा। जितना भी पुराना नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दमा का मसला हो, तो ये दूर से सूंघे और ऐसे सूंघे, ऐसे 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 नहीं सूंघना, तो इंशाअल्लाह ताला जितना भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दमा का मसला है 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर एक ज़रा बराबर जानवर यानी कबूतर को दी जाए, सुबह से लेकर शाम तक जानवर नीचे नहीं बैठेगा, उड़ता ही रहेगा। ये खाली कस्तूरी का इस्तेमाल ना किया जाए, ये नुस्खों में इस्तेमाल किया जाए और सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक किसी बीमारी के लिए भी इस्तेमाल की जाए, अल्लाह ताला शफा दे देता है। हत्ता कि ये कैंसर के मरीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जाए तो कैंसर का मरीज भी चंद दिनों के बाद दुरुस्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये एक नायाब चीज़ है, इसका पाकिस्तान में मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये नाफे में जो सेहतमंद हरन होता है, अंदाज़न 25 से लेकर 50 किलो तक उस हरन का वज़न हो जाता है। और ये जो कस्तूरी होती है 1 तोला से लेकर 2.5 तोला तक इसके नाफे में मौजूद होती है। इसकी बहुत प्यारी और लाजवाब खुशबू होती है। इंशाअल्लाह ताला इसको हम बराए रास्त खोलेंगे और वो भी वीडियो हम बनाएंगे और इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे।
ये वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके, और लाइक भी कर दिया करें। शफा मिन जानब अल्लाह करीम, अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों से महफूज रखे, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अचानक आने वाली परेशानियों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम।